हाँ तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आइए फिर वही जोश और जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोगों का क्लास है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि आप पूरक कोण के बारे में जानते हैं कि दो वैसे कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। नहीं समझे? चलिए फिर से समझाते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण को हम लोग अनुपूरक भी कहते हैं। पूरक कोण को अनुपूरक भी कहते हैं या उसे पूरक कोण भी कह सकते हैं। अब इसके ही त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि पूरक कोण है क्या। जब हम पूरक कोण को समझ लेंगे तो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को भी समझना बड़ा आसान हो जाएगा। और इस वीडियो में एक तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे ही और ये भी जानेंगे कि ये आते कैसे हैं। इसका हम प्रूफ देंगे कि ये साइन थीटा या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता कैसे है। तो फिलहाल चलिए मैं इस फॉर्मूला को बता देता हूँ, उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हम पूरक कोण के बारे में जान लेते हैं। पूरक कोण के बारे में जान लेते हैं कि वैसे दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो, जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ेंगे कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये जो 30 डिग्री है इसका पूरक 60 होगा और उल्टा पूछें कि 60 का पूरक क्या होगा तो 30 होगा। इसी प्रकार से आप और भी ले सकते हैं, और भी कुछ कोण ले सकते हैं। जैसे 40 डिग्री ले लिए और प्लस 50 डिग्री ले लिए, इसको भी जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। अर्थात 40 डिग्री का पूरक 50 होगा और 50 का पूरक 40 होगा। तो उम्मीद करते हैं पूरक कोण कम से कम समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन किसका पूरक होता है, जरा ये समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उसके बाद लिखा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसके बाद है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए समझने के लिए इसके पहले प्रूफ की ओर चलते हैं, इसके प्रमाण में चलते हैं। पहले देखते हैं कि ये आता कैसे और फिर कितना आसान हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आसानी से, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आप चीज़ों को समझ लीजिएगा और ट्रिक की सहायता से मैं इसे याद भी करा दूंगा एकदम चुटकी में। चलिए, तो यहाँ एक ABC एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? समकोण है। उसके बाद भुजाओं को हमने मान लिया है, AB को x मान लिया, BC को y मान लिया और फिर AC को z मान लिया। इस एंगल को हमने थीटा लिया है। अब बताइए, इस एंगल को हमने थीटा लिया है तो एंगल A क्या होगा? जरा सोचिएगा और हमें बताइएगा कि इस एंगल को हमने थीटा लिया तो ये एंगल कितना होगा। इसके बारे में तो पता ही है आपको कि ये 90 डिग्री है। अब हमें ये बता दीजिए कि ये एंगल कितना होगा। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होगा 180 डिग्री। अब इसमें हम लोग को दो कोण मालूम है। एक तो कोण B कितना है? 90 डिग्री है और कोण C को हम थीटा मान लिए। तो बताइए एंगल A क्या होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं क्या होगा। देखिए एंगल A बराबर, ये दोनों को उधर ले जाकर हम माइनस कर देंगे तो 180 डिग्री में 90 डिग्री
और माइनस थीटा, ये प्लस में दोनों था, इधर आया तो माइनस में, 180 में 90 गया, 90 डिग्री हो गया, माइनस थीटा हो गया। अर्थात एंगल ए कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल ए कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ए हमारे पास कितना है, ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब चलिए यहाँ आते हैं, एंगल सी हम थीटा मान लिए थे, तो एंगल ए हमारा निकल के आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम क्या करते हैं कि ये न्यून कोण के सापेक्ष एक बार थीटा के सापेक्ष और एक बार 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। देखिए कैसे, पहले हम साइन थीटा को ले लेते हैं, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, मैंने पढ़ाया था कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। साइन थीटा बराबर हो गया पी बाय एच हो गया, साइन थीटा बराबर पी बाय एच हो गया। अब देखिए थीटा से देखेंगे, थीटा से अगर हम थीटा एंगल से लेंगे तो ये सामने वाला P होगा और बगल वाला B होगा, और ये आपका H तो फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। तो एंगल थीटा लिए हैं, थीटा के सामने वाला AB यानी कि x ये हो गया आपका P का वैल्यू, और H का वैल्यू तो फिक्स है, ये Z ही होगा। उसके बाद हम cos थीटा निकालते हैं, उसके बाद हम लोग cos थीटा निकाल लेते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि cos थीटा बराबर होता है B बाय एच। cos थीटा बराबर हो गया B बाय एच हो गया। अब देखिए थीटा लिए तो थीटा के सामने वाला ये आपका P हो गया और बगल वाला B हो गया, तो B का वैल्यू Y हो गया। उसके बाद H का वैल्यू तो Z फिक्स है हमारा। उसके बाद ले लेते हैं हम tan थीटा। तो tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला पढ़े हम लोग कि P बाय B होता है। tan थीटा बराबर P बाय B होता है। अब यहाँ से हम थीटा देख लेते हैं, तो ये हमारा P हो गया और ये B हो गया, अर्थात P का वैल्यू X हो गया और B का वैल्यू Y हो गया। इस तरह से अब तीनों को निकाल लेते हैं। अब जानते ही हैं कि ये तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक हुआ, कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कोट होगा। चलिए तीनों को निकाल देते हैं। तो ये हमारा कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा बराबर H बाय P होगा, अर्थात Z बाय X हो गया। सेक थीटा निकाल देते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये H बाय B होगा और फिर Z ऊपर गया, Y नीचे आया। इसी प्रकार से टेन का उल्टा कोट होता है, तो कॉट थीटा बराबर होगा B बाय P और यहाँ Y ऊपर चला जाएगा, X नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से हमने थीटा के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष सभी कोण को निकालेंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष सभी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम ले लेते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए अब यहाँ लिए हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो खैर फॉर्मूला तो वही होगा साइन का कि P बाय H, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हुआ है, तो इस एंगल से देखेंगे, तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा और बगल वाला ये B, और H तो फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं। हमने पढ़ा था कि कर्ण जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और कभी ये बदलती नहीं है। तो अब यहाँ से देखेंगे इस एंगल से, तो ये हमारा P हो गया, अर्थात Y अब बटे H तो फिक्स है, Y बटे Z। दूसरा निकाल लेते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े कि B बाय H होता है। अब यहाँ से देखिए B क्या होगा, तो इस एंगल के सापेक्ष B हमारा ये तो P हो गया, बगल वाला B अर्थात X बाय Z हो गया। उसके बाद हम tan थीटा निकाल लेते हैं,
तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है पी बाय बी। अब इस एंगल से देखेंगे तो इस सामने वाला p अर्थात y बटे b कितना हो गया भाई, तो x हो गया। बस बाकी 3 जो होगा इसी का उल्टा होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। कॉसेक का निकाल देते हैं, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बस साइन का उल्टा होता है, h बाय पी हो गया अर्थात z बाय वाई हो गया। फिर हम निकाल देते हैं कॉस का, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया h बाय बी। अब देखिए h बाय बी यानी कि z बाय x हो गया। अब टेन का उल्टा निकाल दें, तो टेन का हो गया कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। कोट टेन का फॉर्मूला हम लिखे हैं p बाय b, तो इसका हो जाएगा b बाय p। अब देखिए y बाय x है तो यहाँ कर देंगे x बाय y। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे हम थीटा के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिया है, और उसके बाद 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिया है। अब हम यहाँ ये करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर इससे क्या प्राप्त होता है ये समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर हम थीटा के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाले हैं और इधर 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाले हैं। इस तरह से अब आप ये अध्ययन कीजिए और देखिए, जैसे साइन थीटा का x बाय जेड है, इस प्रकार से इसमें ढूंढिए किसका x बाय जेड है, तो हमको पता चला कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू x बाय जेड है, अर्थात ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा तो पता चला हमको यहाँ से कि साइन थीटा ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। इस प्रकार से अगले को मिलाते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कोस थीटा बराबर है y बट्टा जेड, कोस थीटा बराबर y बट्टा जेड है। देखेंगे कि किसका वैल्यू y बाय जेड है, तो अभी पता चला हमको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू y बाय जेड है, अर्थात ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हुआ, कॉस थीटा का। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ किया है, किस तरह से थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाला और फिर सबको हमने बराबर किया, और जब हमने बराबर किया तो पाया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल हुआ और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल हुआ। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल हुआ और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टैन के इक्वल हुआ। अब इस प्रकार से आइए अब हम इस फॉर्मूला को अच्छे से याद करते हैं। अब आपको ये जान लेना है कि साइन और कोस एक दूसरे का पूरक होता है। साइन और कोस एक दूसरे का पूरक होता है, अर्थात हम पूछें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप कॉस थीटा बोलिएगा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा बोलिएगा। इस प्रकार से टेन और कोट एक दूसरे के पूरक होते हैं। टेन और कोट एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा, और फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, अर्थात कोसेक और सेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले के लिए आप मात्र 3 बात याद रखते हैं कि कौन किसका पूरक है, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। साइन कॉस के पूरक होता है, साइन कॉस के पूरक होता है, टेन कॉट के पूरक होता है। साइन कॉस के पूरक होगा, टेन कॉट के पूरक होगा और कॉसेक सेक के पूरक होता है।
बस 3 ही बात आपको याद रखना है कि साइन कॉस पूरक है, साइन कॉस एक दूसरे के पूरक है, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, फिर टैन कोट टैन कोट टैन कोट टैन कोट, और फिर कॉसेक सेक कॉसेक सेक कॉसेक सेक। अब बिल्कुल आसानी से इसको आप याद कर पाएंगे। और ये मात्र 3 फॉर्मूला समझिए इसको कि साइन कॉस के उल्टा, टैन कॉट उल्टा नहीं कहेंगे, पूरक कहेंगे, साइन कॉस के पूरक, टैन कॉट के पूरक और कॉसेक सेक के पूरक।